हेलो, आपका हमारे YouTube चैनल जे कोचिंग प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम विज्ञान टॉपिक के अंतर्गत सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स कब, क्यों और कैसे होते हैं, इनके बारे में जानकारी करेंगे। हमारी सामान्य विज्ञान संबंधी अन्य वीडियोज के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। ये वीडियो सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृपया वीडियो को पूरा देखें। आइए शुरू करते हैं। ग्रहण ग्रहण किसे कहते हैं? किसी खगोलीय पिंड का पूर्ण या आंशिक रूप से किसी अन्य पिंड द्वारा ढक जाना या उसके पीछे आ जाना ग्रहण कहलाता है। सूर्य ग्रहण भौतिक विज्ञान की दृष्टि से जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए ढक जाता है। इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। पृथ्वी से देखने पर हमें सूर्य कटा कटा सा दिखाई देता है। इस चित्र के माध्यम से समझते हैं, सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है। जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर जाती है और बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिससे ये इसकी छाया पृथ्वी पर दिखाई देती है और जो पृथ्वी से देखने पर सूर्य का कुछ हिस्सा अंधेरा यानी कटा कटा सा लगता है। क्योंकि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस प्रकार परिक्रमा करते समय जब ऐसा संयोग बनता है कि चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य के बीच में आ जाता है, जिससे सूर्य से आने वाली सारी रोशनी या कुछ रोशनी का रुक जाती है और उसका साया पृथ्वी पर फैल जाता है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण यानी ये घटना केवल अमावस्या को होती है, अतः सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही पड़ता है। अमावस्या क्या होती है? हिंदू पंचांग के अनुसार महीने में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। अमावस्या कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि होती है। अब देखिए सूर्य ग्रहण के प्रकार। पूर्ण सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? पूर्ण सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब चंद्रमा पृथ्वी से काफी पास रहते हुए यानी पृथ्वी के एकदम पास रहते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है और चंद्रमा पूरी तरीके से पृथ्वी को अपनी छाया क्षेत्र में ले लेता है। इसके फलस्वरूप सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे पृथ्वी पर अंधकार जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार बनने वाला ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण कहलाता है। आंशिक सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में इस प्रकार आए कि सूर्य का कुछ ही भाग पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है, अर्थात चंद्रमा सूर्य के कुछ भाग को ही अपनी छाया में ले पाता है। इस प्रकार सूर्य का कुछ भाग ही चंद्रमा से ढका दिखाई देता है, शेष भाग अप्रभावित रहता है। इस प्रकार के ग्रहण को आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। वलयाकार सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी से काफी दूर रहते हुए पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी से काफी दूर रहते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, अर्थात चंद्रमा सूर्य को इस प्रकार ढक लेता है कि सूर्य का केवल मध्य भाग ही छाया क्षेत्र में आ पाता है और पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा द्वारा सूर्य पूरी तरह से ढका दिखाई नहीं देता है, बल्कि सूर्य के बाहर का जो क्षेत्र है वो प्रकाशित होने के कारण एक कंगन या वलय के रूप में चमकता दिखाई देता है और इस कंगन या वलय में बने सूर्य ग्रहण को ही वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है। नोट देखें, सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि 11 मिनट हो सकती है। सूर्य ग्रहण अधिकतम 10,000 किलोमीटर लंबाई एवं 250 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में ही देखा जा सकता है। सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए क्योंकि ये आंखों के लिए हानिकारक होता है। अब देखें चंद्र ग्रहण, लूनर इक्लिप्स क्या होता है और कैसे होता है? जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। यहाँ पे देखें, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जब चंद्र ग्रहण होता है। पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चित्र के माध्यम से देखें, सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। यहाँ पे क्या है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई, जिससे सूर्य से आने वाला प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है। हमारी पृथ्वी द्वारा
रोक लिया जाता है, क्योंकि चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। तो इस कंडीशन को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं, और ऐसा तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक सीधी और सरल रेखा में होते हैं। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को पड़ता है, सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या को पड़ता है, जबकि चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को पड़ता है। चंद्रमा ग्रहण शुरू होने से पहले काला और फिर बाद में धीरे धीरे लाल रंग में बदल जाता है। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण की अपेक्षा एक छोटे भाग से देखा जा सकता है। चंद्र ग्रहण की अवधि कुछ घंटों की होती है। चंद्र ग्रहण को सीधे नंगी आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि इससे देखने से आंखों पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए चंद्र ग्रहण के प्रकार। चंद्र ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं, जैसे सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के थे। पहला चंद्र ग्रहण है उपछाया चंद्र ग्रहण। इसमें क्या होता है, भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के अनुसार उपछाया चंद्र ग्रहण पृथ्वी की उस छाया वाला माना जाता है जिसमें चंद्रमा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें चंद्रमा की चांदनी में थोड़ा सा धुंधलापन आ जाता है, जिसमें फर्क कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसमें चांद का रंग थोड़ा मटमैला हो जाता है। वैज्ञानिक अनुमानों के अनुसार ऐसा ग्रहण तब पड़ता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में नहीं आ पाते हैं। सूर्य की रोशनी का कुछ हिस्सा चांद की सतह तक पहुंचने से पृथ्वी रोक पाती है, कुछ ही हिस्सा रोक पाता है। आंशिक चंद्र ग्रहण क्या होता है? आंशिक चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती तो है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं आती है, जिससे पृथ्वी की छाया चंद्रमा के कुछ हिस्से पर पड़ती है। ऐसी स्थिति को आंशिक चंद्र ग्रहण कहा जाता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है जब पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी पूरी तरीके से आ जाती है और पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरीके से ढक लेती है। इस स्थिति को पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जाता है। इस समय चंद्रमा का रंग पूरी तरीके से लाल हो जाता है। अब देखें ग्रहण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चंद्रमा किस स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? फुल मून की स्थिति में। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा का लाल रंग किसके कारण होता है? पृथ्वी के वायुमंडल में धूल कण होने के कारण। डायमंड रिंग किस प्रकार के सूर्य ग्रहण में दिखाई देती है? पूर्ण सूर्य ग्रहण में। चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी पर पड़ने वाली छाया को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। अम्बरा। अम्बरा ये छाया सबसे भीतरी एवं सबसे गहरा भाग होता है, जहां रोशनी पूरी तरीके से अवरुद्ध होती है और यहाँ पूर्ण ग्रहण नजर आता है। दूसरी होती पेनम्बरा। ये अम्बरा के दोनों ओर फैली हुई हल्की छाया वाला भाग होता है, जहां आंशिक रूप से रोशनी दिखाई देती है। इसे यहाँ से आंशिक ग्रहण दिखाई पड़ता है। एटम्बरा छाया का वह भाग होता है जहां से देखने पर उस वस्तु का पूरा आकार नजर आता है जिसकी छाया पड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।